अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हम लोग ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विच इज फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन। इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट इज फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं की जा सकती कंप्लीटली इनटू यूजफुल वर्क एट एनी कॉस्ट। बेसिकली जो हीट इंजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हीट को टेक करता है, इनटेक करेगा कहाँ से? हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, पार्टली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। कुछ हिस्सा जो हीट का है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा और जो रिमेनिंग हीट है स्टूडेंट्स वो रिजेक्ट कर दी जाएगी फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। दस इट प्रोड्यूस्ड थर्मल पोल्यूशन। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? थर्मल पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हम लोग हीट इंजन कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि फ्री हो थर्मल पोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि ये एक टोटली वायलेशन है किसकी स्टूडेंट्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थैंक यू।